शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, सर्पों को उनकी माता से और विंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रू और विंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी सुनाई तथा विंता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए हैं। किंतु सूतपुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र शिवाजी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदनंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कल्शपोतक, सुम्नाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक, द्वितीय, शंख, वालिशिक, निष्ठानक, हिमगु, नहुष, पिंगल, बाहकर्ण, हस्तपद, मुद्गरपिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, संवर्तक, पद्म, प्रथम, पद्म, द्वितीय, शंखमुख, कूष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंष्ट, बिल्वक, बिल्वपांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तपिंड, पिठर, सुमुख, कौंडपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरे, हलिक, महानाग, कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं। अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। शौनक जी ने पूछा, तात सूतनंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रू के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रू का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेषजी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। ब्रह्माजी ने देखा, शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनिवृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्माजी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनग, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजावर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवन, मेरे सभी सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊबकर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे विंता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों का साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्माजी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सभी भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है, परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है।
अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगौतम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़तापूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। शेष जी ने कहा, देव, पितामह, परमेश्वर, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य, जिसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विंतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, माता कद्रू से नागों के लिए वह शाप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, किस प्रकार यह शाप दूर हो सकता है। तदनंतर उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्मप्रायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया है वह सब आप लोगों को विदित ही है। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त हैं, उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया है, यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों में प्राय सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं। यदि हम मिलजुल कर सलाह करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे, जैसे पूर्वकाल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था। सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, वहां एकत्र हुए सभी कद्रुपुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुंच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहां कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से यह भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वासपात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यज्ञ होगा ही नहीं। हम वहां बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे।
अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे। उस समय हम स्पष्ट कह देंगे, यज्ञ न करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ से इहलोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे, इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे, जिन्हें सर्पयज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों, उन्हें कोई सर्प जाकर डंस ले, फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। आचार्य के सिवा दूसरे जो ब्राह्मण सर्पयज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋत्विज बनने वाले होंगे, उन सबको हम डंस लेंगे। इस प्रकार सारा काम बन जाएगा। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्महत्या कभी शुभकारक नहीं हो सकती। आपत्तिकाल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है, जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्महत्या कभी शुभकारक नहीं हो सकती। इस पर दूसरे नाग बोल उठे, जिस समय सर्पयज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों के खुकू, खुवा और यज्ञपात्र आदि शीघ्र चुरा लाए। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डंस लें, ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कारयुक्त भोज्य पदार्थ को अपने मलमूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर दें। इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुँह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हों, उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आए और बांध कर रख लें। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डंस लेंगे, ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। अब आप जैसा ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करें। यह कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जंच जाए, यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो? मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। भुजंगमो, अपने जाति भाइयों के और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो। इसीलिए मैं अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, यह संभव नहीं कि वह यज्ञ न हो तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए। वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देता। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था, उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराजगण, तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी, अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं। देवता बोले, पितामह, देव देव,
तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रू को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने? पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रू की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है। इसका क्या कारण है, हम यह जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं, जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रू को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डंसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं। किंतु जो धर्मात्मा हैं, उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा, उसे बतलाता हूँ, तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नामक एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे, वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनिशिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विजश्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा, जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं, यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवंस्तु ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुकी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। उग्र शिवाजी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ शौनक जी, एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सबके सब एक साथ बोल उठे, ठीक है, ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। तदनंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदराचल रूप मथानी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं। देव, अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कसक पैदा करता है। आप इनके उस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है, उसे बुझा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी, वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरी ही प्रेरणा से एलापत्र ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थी। ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करेंगे। जन्मेजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा हैं, वे नहीं। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया और यह कहा, सामर्थ्यशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहें, उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए। उसी से हम लोगों का कल्याण होगा।